आवारा जी एक हैं, सही में आवारा ही है ये लिखते हैं कि ओ मेरी मियाँ खलीफा कितने को कचाकच करने दोगी। कोई फोन करके पूछता है कि हेलो, हम बोलते हैं हाँ, तो उधर से बोलता है कि अपनी मियाँ खलीफा से बात कराओ ना। हम एक सवाल सबसे करना चाहेंगे, अगर आपको पूरे सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, मियाँ खलीफा बोला जा रहा है, इतने गंदे शब्द बोल जा रहा है, आपको बोल रहा है कि अब तेरे साथ होगा रैप रैप रैप, तो कोई एक लड़की कैसा फील कर सकती है? गंदगी है उसे निकालकर उसके ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश है, पर उसके ऊपर ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का कहानी है कि कैमूर जिला का एक शिक्षक है, पीयूष मोहन नाम है उनका, वो पूरा रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख दिए। इसलिए लिखे हैं ताकि भोजपुरी का प्रमोशन हो सके। कितना लोग कमेंट करने वाला, गाली देने वाला जानता होगा कि भोजपुरी में रामचरितमानस मतलब लिख दिया गया है। अहिरानी के जान हो वो, तो उसमें वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि बाबू साहब बेर बेर ढूंढिया में उंगली करता रहे, तो कहते हैं कि गिटार बजाओ थोड़ी है। अब प्रमोद प्रेमी जी का नया होली का गाना आया है, उसमें कह रहे हैं कि मुरई हवे बबुआन गैस करी हो, अहिरा हटे बैगन ऐस करी हो, कुछ इस टाइप का गाना है उनका। तो बैगनो अहिर हो जा रहा है, मुरहियो बबुआन हो जा रहा है। जैसे कमेंट्स पढ़ते हैं उस समय तक तो अगर मेरी बहन जैसे साथ में बैठी थी, हम जब कमेंट पढ़ते बोले कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बट जब अकेले में रहते तो हम आपको खुद कॉल किए थे। थोड़ा सा डर जाता है इंसान कि ऐसे मतलब ऐसा लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा थोड़ा नया था, क्योंकि हम अभी स्टार्ट किए तो सब इतना गंदा गंदा बात बोल रहा है, मतलब हमको पता नहीं था लोग इतने घिनौने होते हैं, तो बहुत असर करता है। मतलब रात में हमको नींद नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, सृष्टि श्रीवास्तव बाथरूम में ला कैसे करते, ऐसा खुद में फील आने लगता है कि आप ही वैसे हो, आप गंदा तो किए हो, ऐसा वो लोग फील करा देता है ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के। एक लड़की, ठीक है, एक लड़की की एक वीडियो से एक स्टार शायद इतना घबरा गया है कि 10,000 फोन आ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो उसकी पावर आप इमेजिन कर लीजिए। कमेंट हम पढ़े तो लिखा है कि मतलब अगर तुमको इतना अश्लीलता से वो है तो तुम उसको बंद करवा दो। मतलब मियाँ खलीफा का वीडियो आता है, पोर्न वीडियो आ रहा है, उसको बंद। मोदी जी उसको बंद नहीं करवा पाए, हम कैसे बंद करवा दें? पोर्न का बात यहाँ क्यों ला रहे हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक चीज बोलेंगे, 3 घंटा में फिर वीडियो आ रहा है, देख लेना। शेरा यादव जी लिखते हैं भाग 10 साल पुराने गाने दिखा रही है, आज आंख खुली है। अजीत यादव जी लिखते हैं कि चुप रहो, जिसको रेप करना होता है वो करेगा ही। और गीतकार सोनू सुधाकर जी लिखते हैं कि आओ मिलो फिर देखता हूं कि ढोढ़ी से बटाम कैसे टूटता है। आज धैर्य रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ पढ़कर सुनाना है, तो खोज खोज कर पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। अब यूट्यूब वाले कमेंट्स पढ़ लीजिए। आवारा जी एक हैं, सही में आवारा ही है ये लिखते हैं कि ओ मेरी मियाँ खलीफा कितने को कचाकच करने दोगी। अभय यादव जी लिखते हैं तुम काहे का इतना भूख रही हो रे, एक दशक का गाना उठाकर। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप बोलना मना है देख रहे हैं। मेरे साथ आज मेरे टीममेट्स बैठे हुए हैं। हम रोज समाज से जुड़ा कोई टॉपिक उठाते हैं। बोलना मना का यही रिवाज रहा है कि हम समाज में जो चीज पर लोग नहीं बोल पाते हैं उसके बारे में बोलते हैं। तो आज हम वो बोलने जा रहे हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में गंदगी फैली हुई है। गंदगी सृष्टि श्रीवास्तव के लिए। गलती सिर्फ इतनी कि उन्होंने कोशिश की कि भोजपुरी सिंगर्स जो अश्लील गाने गाते हैं उन पर सवाल उठाने की। गलती सिर्फ इतनी कि वो संडे को गमछा लपेट कराकर हिटलर की तरह बोल जाती हैं कि अगर तुम गाओगे तो वीडियो तो हम बनाइबे करें। और उनको इस बात का बुरा लग गया। हमारा नंबर अटैच होता है हर वीडियो में, 3-4 हजार कॉल पिछले 5 दिन से रोज आता है। मोबाइल को मजबूरी में एरोप्लेन मोड में करके रखना पड़ रहा है, जबकि हम गरीब हैं, उतना ज्यादा एरोप्लेन में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो सोचे क्यों ना आज का एपिसोड उन्हीं के लिए कर दिया जाए, उन पर ही बात कर ली जाए कि जिस सशक्त लड़कियों की कल्पना हम करते हैं, जिस सशक्त बिहार की कल्पना हम कर रहे हैं, उसी सशक्त बिहार में कोई फोन करके पूछता है कि हेलो, हम बोलते हैं हाँ, तो उधर से बोलता है कि अपनी मियाँ खलीफा से बात कराओ ना। आज सुबह की बात है, फोन पर साहब ने कहा कि तुम्हारी बहन इतना कचाकच क्यों करती है। हम उससे बहुत इतना आसानी से पूछे कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है, तो बोली कि अरे तुम्हारी माँ बहन के बारे में बताओ, हम अपनी वाले के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। समाज कहाँ जा रहा है, लड़कों में लड़कियों में किस तरह की दुर्भावना इससे आएगी, ये आप सोच सकते हैं। जो मेंटल डिस्टर्बेंस और क्या बोलते हैं उसको जी, आदमी नहीं डिप्रेशन में चल जाता है, जो मेंटल डिप्रेशन, जो मेंटल अवसाद समझेगा लोग, जो मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, उसके पीछे की वजह पर हम बात करेंगे। शुरुआत सृष्टि से होगी। वीडियो बनाना क्यों शुरू की थी आप? सर क्योंकि दिमाग में ऐसा है कि हम हर सोशल टॉपिक पे उठाते हैं, तो एक तरीके का ये भी सोशल टॉपिक था कि लोग अश्लीलता इतना फैला रहे, इतना गंदा गंदा गाना गा रहे, जबकि भोजपुरी इतना अच्छा लैंग्वेज है, उसको बदनाम कर रहे हैं, तो उस चीज से पर्दा हटाने के लिए बनाए शुरू किए थे। चलो अब हम खुल के बात करते हैं।
3-4 एपिसोड तक तो कुछ कुछ फोन आया, कम कम फोन आ रहा था। जब ये वीडियो आपने बनाया खेसारी जी पर, उसके बाद बहुत फोन आया, आपको टैग किया गया, आपने कई वीडियोस हम लोग को भेजे ग्रुप में, तो क्या फील कर रही थी उस वक्त? हम एक सवाल सबसे करना चाहेंगे, अगर आपको पूरे सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, मियाँ खलीफा बोला जा रहा है, इतने गंदे शब्द बोल जा रहा है, आपको बोल रहा है कि अब तेरे साथ होगा रैप रैप रैप, तो कोई एक लड़की कैसा फील कर सकती है? ऑब्वियसली हम बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, लेकिन वो जब सुनता है ना इंसान, तो इंसान डर जाता है कि घर के बाहर कैसे कदम रखे, कोई कुछ करके चला गया तो बहुत डिप्रेस हो रहा था। घर वालों को बताने का हिम्मत नहीं होता है कि कोई क्या सोचेगा कि इतना गंदा गंदा वर्ड बोल रहा है कि बाथरूम में जाके लड़का लोग आपका वीडियो देख के ऐसे करेगा। घर वालों को पता चला अभी तक कुछ? नहीं, घर वालों को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि सोचते हैं कि क्या बताएंगे, क्या सोचेंगे कि मतलब ऐसा ऐसा आदमी सब इस दुनिया में इतना गंदा गंदा बात मेरी बेटी को बोल रहा है, वो तो टेंशन में आ ही जाएंगे। अमन जी, जब ये शो शुरू हुआ था तो हम लोग यही बोले थे कि अब देखते हैं कि भोजपुरी में कितना बदलाव आता है, क्योंकि बिहार का मतलब एक तरह से बाहर जाएगा तो भोजपुरी होता है, तो उसका कुछ चेंज दिखेगा? चेंज देखिए दिखना तो चाहिए, लेकिन दिक्कत वही है कि बिहार जैसे लोगों को मतलब राज्य में लोगों की मानसिकता यह है कि मतलब ये लोग एकदम पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। मतलब जो रिक्शा चला रहा है, जो घास काट रहा है, वो सब गाना बना ले रहा है। 5,000 रुपया 10,000 रुपये में गाना बन जाता है, एक रूम में शूट करके। मतलब अश्लीलता, मतलब थोड़ा सा नग्ना, मतलब कि नग्न होनी चाहिए लड़की, अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, थोड़ा सा एडिटिंग भकाभक होना चाहिए। तो ये लोग को लगता है कि मतलब ये लोग बहुत बड़ा मतलब वो बन गया है, सुपरस्टार, जबकि मतलब कि ऐसा है नहीं। अब अभी जैसे कि मतलब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि भोजपुरी के गायक को पद्म पुरस्कार मिला है 26 जनवरी को। ये लोग को, जो लोग मतलब बोलते हैं कि हम भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को मतलब उनका नाम भी पता होगा। जो भिखारी ठाकुर सच में भोजपुरी को उतना लेवल तक ले गए, कितना मतलब कि गायक है जो जानता होगा कि मतलब कोई वो भी है कोई। संभवी लड़की हैं आप, माने कि आप कुछ शुरू करती हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आता है सोशल मीडिया पर, उस तरह से कैसे मेंटल फर्क पड़ता है? मेंटली तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है जैसे उसने बोला कि घर पे नहीं बताया है, ये सारी चीज़ों की वजह से ही बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों के अंदर टैलेंट बहुत होता है, पर घर वाले लोग बाहर नहीं निकलने देते कि तुम ये काम करो ही मत। उसने अगर घर पे बताया होता तो हो सकता है उसके मम्मी पापा बोलते कि तुम छोड़ दो, जाओ ही मत, ऑफिस ही मत जाओ। इससे उसका करियर भी ख़राब होता, और एक तरीके से जो चीज़ शुरुआत की है बदलाव लाने की, उसके अंदर खलल तो ये लोग पैदा कर ही चुके हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग इसको व्यक्तिगत तरीके से ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके स्टार के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो भाषा जिसके लिए हम जाने जाते हैं, उसमें जो गंदगी है उसे निकाल कर उसके ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश है, पर उसके ऊपर ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं। बिहार को इन गंदे गानों से नहीं जानना चाहिए। बिहार के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो दिखानी चाहिए, वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके लिए इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। पर ये गलत जगह पे ही जा रहे हैं, जातिवाद के अंदर घुस रहे हैं, व्यक्तिगत तरीके से मेरे स्टार के ऊपर क्यों बोला, पर उसने जो गलत काम किया उसे तो समझो। थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा इसी में, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मतलब ये लोग जो असली में जो काम कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। कुछ लोग कमेंट करके ही बोलते हैं कि जो अच्छा गाना है उसको आप प्रमोट नहीं करते हैं। तुम जो मतलब जो लोग फ़ोन करते हैं वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं है, कुछ बस बोलना है, बस वही करना है, फ़ोन करके धमकी देना है। अभी कुछ दिन पहले का कहानी है कि कैमूर जिला का एक शिक्षक है, पीयूष मोहन नाम है उनका, वो पूरा रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख दिए। इसलिए लिखे हैं ताकि भोजपुरी का प्रमोशन हो सके। कितना लोग कमेंट करने वाला, गाली देने वाला जानता होगा कि भोजपुरी में रामचरितमानस मतलब लिख दिया गया है, और उसका मकसद सिर्फ इतना था कि भोजपुरी को प्रमोट करें, और लोग जो मतलब भोजपुरी के लिए जो छवि बना के रखे हैं उसको, उससे मतलब थोड़ा सा वो हटे। एक चीज इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में लोग आके बार बार ये बोल रहे हैं हनी सिंह के गाने आप कंपेयर करिए, बॉलीवुड के गाने आप कंपेयर करिए, तो उनको मैं जनता जंक्शन का मेन मोटिव याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग बिहार को डेडिकेटेड है। हमारा मिशन बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार को सुधारना है। बॉलीवुड का बिहार से क्या लेना देना है? भोजपुरी हमारी लैंग्वेज है, वो हमारी पहचान है। जैसा प्रशांत जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि बाहर आप जब निकलते हैं तो बिहार का मतलब भोजपुरी हो जाता है। और जब सृष्टि ने भोजपुरी वीडियोज का आइडिया स्टार्ट किया था तो कभी ये नहीं था कि हमें सिंगर्स को टारगेट करना है। शुरुआत से ही यही था कि गाने में जो गंदगी है उसे साफ करना है। और सबको मैं सृष्टि के पहले भोजपुरी वीडियो की पहली लाइन याद दिलाना चाहती हूँ, जब उन्होंने नदिया के तीरे तीरे वाले गाने को मेंशन किया था और ये भी कहा था कि जब इतने सुंदर गीत बनते हैं भोजपुरी में तब लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन यही सब ये शर्ट का बटन और पता नहीं क्या अश्लील गाने जो शायद सुनने का मन नहीं करता है उस पर जाते हैं 250-300 मिलियन व्यूज। तो सवाल तो उन्हीं पर उठाएंगे ना जो चीजें गलत है। जब अच्छी चीजें आप खुद ही नहीं देख रहे हो, जब अच्छी चीजों के बारे में आपको खुद ही नहीं पता है, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
एक चीज सर, ये लोग जो बोल रहा था फोन कर करके कचा कच कचा सटा सट, ये किस वे में बोल रहा था? गंदे वे में बोल रहा था। मतलब आप लोग खुद कचा कच और सटा सट को गंदा बोल रहे हो, तो फिर हम गलत कहाँ से हुए? मोहित कुमार सिंह, इनके बारे में भी बता देते हैं, एक सीक्रेट है जो आज रिवील कर देते हैं। जो भोजपुरी का एपिसोड आता है उनमें आप कह लीजिए कि आधा मेहनत इनका होता है और आधा सृष्टि का होता है। बेचारे गाना यही खोजते हैं, इसलिए क्योंकि हम और मोहित ठेठ भोजपुरी वाले भाषा के क्षेत्र से आते हैं, तो ये पूरा काम जो प्रोडक्शन आप कह सकते हैं भोजपुरी वाले एपिसोड का, जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है। और इनको समझ भी बहुत अच्छा है भोजपुरी का, एक्चुअली मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अगर आप कहें तो इनको बहुत अच्छा समझ है। मोहित, क्या है ये? बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि रितेश पांडे वाला किए तो रितेश पांडे वाला फोन किया, कोई लड़की पे किए तो लड़की का मतलब फैंस फोन किए, खेसारी वाले अलग फोन कर रहे हैं, उसके बाद अभी ये लोग नया एक वो बकैती कर रहे हैं कि अब भोजपुरी वाले एक हो जाओ, तुम लोग को लोग रोस्ट कर रहे हैं। तो इस सबको कैसे मिलाकर एक जगह पटल पर रखा जाए तो कैसे रखोगे? सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि हम लोग पवन सिंह पे नहीं किए हैं, तो सबसे पहला जो एपिसोड था वो पवन सिंह के गाने से ही शुरू हुआ था, जिसमें हमने मेंशन किया था कि पवन सिंह का गाना है नदिया के तीरे तीरे या जोरिया के रात हो। मतलब इसी गाने से शुरुआत हुई थी और हमने कहा था कि पवन सिंह का छलका था हमरो जवनिया ईराना रात दिया बुता के, इस सब गाने पे कितने व्यूज है और जो उनका एक अच्छा गाना है, तो हमने शुरुआत उन्हीं से किया था। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ देते हैं। दूसरी बात कि आजकल जो भोजपुरी में चल रहा है आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले चलता है। अब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब जैसे देखिए इस समय क्या है कि अभी ए राजा तनी जाई न बहरिया राकेश मिश्रा जी गाए हैं, आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी में है। रितेश पांडे जी हैं, एक तरफ खेसारी जी हैं और फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि पवन सिंह है। अब इधर क्या है कि खेसारी जी कोई गाना जब गाते हैं तो अब वो टारगेट करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो उनका मन जानता है, उनका जो गीतकार लिखता है राइटर वो जानता है। लेकिन जब वो गाना गा देते हैं, जैसे कि हमने बताया कि उनका गाना आया था कि गोरी अहिरान के जान, ऐसा वाला अहिरान के जान हो वो, तो उसमें वो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि बाबू साहब बेर बेर ढूंढिया में उंगली करता रहे, तो कहते हैं कि गिटार बजाओ तो है। तो जो अब वो किस मतलब वे में बोले हमको नहीं पता, बाबू साहब पवन सिंह होंगे। हाँ, लेकिन फैंस के मन में ये चीज है कि वो बाबू साहब मतलब पवन को टारगेट कर दिया, मतलब अपने में लोग खेल कर रहा है अपने में। अब यही चीज है कि अब कल कल्लू का जो गाना आया, कल्लू का गाना आया कि उसमें गाने का लाइन है कि प्रसादी तरह गाड़ी बटाता हो, मतलब आपस का वो बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए लेकिन ब्लर करके लगाए हैं, वो पता नहीं किस किस का स्क्रीनशॉट है, तो दिखा रहे हैं कि मतलब भोजपुरी में हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, अब हम लोग के एक होना है। ऐसे ही रितेश पांडे जी जो भी अभी कुछ दिन पहले तक गाना गा रहे थे कि पंडित जी वाला, और पंडित जी पहले जुटिया ही है, ये सब वाला गाना उनका था। वो कल का गाना गाया है कि यादव बबुआन सब है भाई भाई, पंडित जी के ये कहनाई। तो ये सब चीज है और भोजपुरी को बड़ा अच्छा से समझिए तो जाति वाला घुसा दीजिए ना कि जातीय के आधार पे भोजपुरी तो चल रहा है इस समय। अब प्रमोद प्रेमी जी का नया होली का गाना आया है, उसमें कह रहे हैं कि मुरई हवे बबुआन गैस करी हो, अहिरा हटे बैगन ऐस करी हो, कुछ इस टाइप का गाना है उनका। तो बैगनो अहिर हो जा रहा है, मुरहियो बबुआन हो जा रहा है। तो मतलब ये बड़ा सिंपल से इसका है कि मतलब इसमें भी दो धड़ा है। अब जैसे देखिएगा आप कमेंट पे गौर कीजिएगा तो उसमें लिखता है लोग पिछड़े वर्ग का विरोधी है। हम खेसारी को मतलब टारगेट कर रहे हैं तो हम खेसारी लाल यादव को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग को ही टारगेट कर देना। हमें नहीं पता है लेकिन उन लोगों को ये चीज पता चल चुका है, अपने मन से उन लोगों को पता चल चुका है कि हम पिछड़े वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अब पता नहीं सोच कहां से आता है, वो लोग ही बता सकते हैं। सृष्टि, वीडियो शूट कर मतलब हम इनसाइड स्टोरी चाहते हैं लोग जाने। वीडियो शूट करने से पहले मानो कि मोहित लिखते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करती हैं, उसको समझती हैं, फिर गाना सुनती हैं, उसके फुहरता को आप समझती हैं, फिर उसको आप डाल देती हैं। उसके बाद जो रिएक्शन आता है तो मतलब एक एज अ पत्रकार, मतलब एक पत्रकार क्या सोचता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, इसको खूब कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर उनकी फोन कॉल से मतलब एक इंडिविजुअल पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो अगर हम एज अ पत्रकार बताए तो हम तो ये सोचते हैं कि इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको चिढ़ हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन जा रहा है तो मतलब बदलाव आने का कुछ तो है बात। और दूसरा चीज मतलब अब दूसरा क्या बोले थे? दूसरा हम बोले मतलब इंडिविजुअल जब आपका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा होता है जब आता है तो कमेंट ऐसा क्या सोचती हैं आप उस वक्त? कमेंट ऐसा सोच के ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बोले कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है सबको भाई साहब, हमको फर्क पड़ा जब लोग लिखा तो आपका माइंड मेंटल स्टेबिलिटी उस वक्त क्या होता है, क्या सोचती हैं? मतलब जैसे कमेंट्स पढ़ते हैं उस समय तक तो अगर मेरी बहन जैसे साथ में बैठी थी, हम जब कमेंट पढ़ते बोले कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, बट जब अकेले में रहते तो हम आपको खुद कॉल किए थे। थोड़ा सा डर जाता है इंसान की ऐसे मतलब
ऐसा लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा थोड़ा नया था, क्योंकि हम अभी स्टार्ट किए, तो सब इतना गंदा गंदा बात बोल रहा है, मतलब हमको पता नहीं था लोग इतने घिनौने होते हैं, तो बहुत असर करता है। मतलब रात में हमको नींद नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, सृष्टि श्रीवास्तव बाथरूम में लाके ऐसे कर, ऐसा खुद में फील आने लगता है कि आप ही वैसे हो, आप गंदा तो किए हो, ऐसा वो लोग फील करा देता है ऐसा कमेंट पढ़ पढ़ के। सौम्या, एक आदमी पर लेकर इतना बवाल करना, जहां जितने ज्यादातर फोन आए या जितने कमेंट्स आए उस पर लिखा होता है कि खेसारी तुम्हारा बाप है क्या, खेसारी को ही क्यों बोल रहे हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो बिहार, क्योंकि सब लोग जो कॉल करने वाले थे वो 20 से लेकर 30 साल के बीच थे, मतलब बहुत कम ही होंगे जो 30 साल के ऊपर, तो वो क्या नल्ले हैं, क्या वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, और वो हमको बोल रहे थे, मतलब हमको और सृष्टि को लगा के ये बोल रहे थे कि आप लोग भोजपुरी से प्यार नहीं करते हैं, आप जनता जंक्शन को ग्रो कराना चाहते हैं, इसीलिए आप उनको कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं ताकि आपका चैनल हिट हो जाए। इस पे पहली चीज तो जो लोग ये बोलते हैं कि आप भोजपुरी को प्रमोट नहीं कराना चाहते हैं, तो इन्होंने शायद कभी देखा ही नहीं कि भिखारी ठाकुर जी का जब जन्मदिन था तब हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, लगातार हम उसके बारे में बात करते हैं। भोजपुरी वाले वीडियो के इंट्रोडक्शन में ये समझाते हैं कि इसका मकसद ही है कि लैंग्वेज की इस गंदगी को निकालना है। दूसरा चीज, मुझे नहीं लगता ये नल्ले हैं, ठीक है, मुझे लगता है इनको काम ही यही दिया गया है कि तुमको लोगों को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना है, दे आर बीइंग पेड फॉर इट। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप अपनी जिंदगी के अहम पल किसी को हजार फोन करने में क्यों निकालेंगे? आपका फोन फ्लाइट मोड पे रहता है, आप ट्रू कॉलर से नोटिफिकेशन हटता है, इनको 1000 मिस्ड कॉल्स रहते हैं। और जहां तक बात है, अगर जिसको भी लग रहा है ये बंद कर देगी, आप सोचिए एक लड़की, ठीक है, एक लड़की की एक वीडियो से एक स्टार शायद इतना घबरा गया है कि 10,000 फोन आ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो उसकी पावर आप इमेजिन कर लीजिए। तो डरने की बात तो सृष्टि श्रीवास्तव के लिए यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा देखिए, मुझे नहीं पता खेसारी लाल यादव जी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगी, लेकिन ये जो लोग अपने आप को खेसारी का भक्त बता रहे हैं, हम खेसारी के भक्त हैं, वी लव खेसारी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके खेसारी जी को ये पता चलेगा कि आप उनके नाम पे एक लड़की को रेप थ्रेट्स भेज रहे हैं, तब उनका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि अगर मुझे उनको जज करना होगा तो मैं उनके रिएक्शन पे जज करूंगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये चीज हाइप अप हुई है अभी तक, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि उन तक ये बात नहीं गई होगी, क्योंकि कुछ चैनल्स है जो स्पेशली उनको डेडिकेटेड है। एक वीडियो में देख रही थी, उसकी स्टार्टिंग की लाइन पता है क्या थी? कि तुम किसी को बदनाम कर कर अपने चैनल का नाम बड़ा नहीं कर सकते हो। और ये वो चैनल्स है जिन्होंने सृष्टि श्रीवास्तव के ऊपर लाइन से 5 से 6 वीडियोस बनाई। आप चैनल उठा के देखिए, सबसे ज्यादा वीडियो सृष्टि की वीडियोस पे ही है। आपके थंबनेल पे सृष्टि श्रीवास्तव है और आप कह रहे हैं आप किसी और के नाम पे पैसे नहीं कमा रहे हैं। और सिर्फ सबसे बड़ी पता है चिंता वाली बात है, हम लोग जो कहते रहते हैं ना बिहार में सब कुछ होते हुए भी विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। 20 से 30 लाख के लोगों को जहां अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, इतनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज कर रहे हैं कि एक लड़की जो कैमरे के सामने बैठ के सही बातें कर रही है उसको नीचा कैसे दिखाना है, उसको कैसे रोकना है, उसके मन में डर कैसे पैदा करना है कि वो रुक जाए। नहीं रुकेगी। सुन लीजिए, पूरी टीम उसके साथ बैठी है, उसकी फैमिली उसके साथ बैठी है, नहीं रुकेगी। और हम लोग जो अक्सर कहते रहते हैं ना, हमेशा बहुत सारे बोलना मन है कि एपिसोड्स में हमने कहा है कि जब भी किसी लड़की के मुंह में आवाज आती है और सोसाइटी के सामने कुछ गलत चीज को लेकर आती है, समाज उसे चुड़ैल बनाकर सूली पे चढ़ा देता है। उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। सृष्टि जी ने कोई चीज सही इनिशिएट की है, लोग इतने डर गए हैं कि अब अपनी पावर में जो है ना सब कर रहे हैं कि बस कहीं रुक जाए। सोशल मीडिया नहीं छोड़ा है, थ्रेड्स भेजना नहीं छोड़ा है, मारने पीटने की प्लानिंग चल रही है, कहीं कहीं पे हम लोग के पास कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो सोचिए कितने लोग लग गए हैं बस इस फिराक में कि डर जाए। तो लोग वेले नहीं है, इनके जिंदगी में इस वक्त सृष्टि श्रीवास्तव के अलावा कुछ है ही नहीं। शी इज अ स्टार। संभवी कितनी फ्री हैं लड़कियां, जो चाहे वो कर सकती हैं, जिस बात का नारा सब लोग बुलंद करते हैं, चाहे लड़का समाज भी बोलता है कि नहीं अब तो लड़की जो चाहे वो कर सकती है। तो इस मतलब जब ऐसा कुछ बोल देता है कोई, तो आदमी सोचता है कि हम काहे करें, या फिर एक वक्त लगता है कि अकेले जाना है, कहीं अकेले आना है, दुकान पे गई शाम में 7 बजे कोई पकड़ लिया, तो कितना फ्री है लड़की बिहार में, इंडिया में, कहाँ? मैं 5 साल मुंबई में रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे वापस आई हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे फ्रीडम है। और जो लड़कियाँ चाहती हैं फ्री होना, उनको ऐसे लोग जो फैंस, सो कॉल्ड फैंस बन के आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपने बस में जितना हो सके उसको डराओ कि ये शो बंद हो जाए, ऐसा कुछ कंटेंट ना लाएं। ये फैंस नहीं है, ये पागल लोग हैं। दे आर मैड एक्चुअली, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं है कि असली फ़ैन क्या होता है। आप फ़ैन किसी के तब बनते हैं ना जब आप उसका कोई अच्छा काम देखते हैं, आप उसकी कोई अच्छी बात देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर डालना चाहते हैं। कि आप ये सारे गाने सुन के आपको लगता है कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। रही बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, पत्रकारिता में
सिर्फ 27% लड़कियां हैं जिनको बायलाइन मिलती है, मतलब जिनको क्रेडिट मिलता है अगर कोई आर्टिकल लिखती हैं, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि कितनी कम प्रतिशत लड़कियां हैं पत्रकारिता में। और ये फील्ड ऐसा है जहाँ पे हर तरीके के जिल्लत भी झेलने पड़ते हैं, हर तरीके की बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारा ये भी जॉब है कि हम चीज़ों के ऊपर से जो गलत है उसकी बात करें। अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएशन तो देंगे, पर जो खराब है उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा। और बिहार में खासकर उस बदलाव की ज़रूरत है। लड़कियों अभी इस टीम में, ये टीम में सिर्फ 3 लड़कियां हैं, वो भी अभी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप रखना नहीं चाहते हैं, पर आपको मिलेंगे तब तो आप रखोगे। और यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते हैं। एक रिपोर्टिंग के लिए भी रात में लड़कों को जाना जितना आसान है लड़कियों को नहीं है। उसमें माँ बाप की भी गलती कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि लोग उतना सेफ्टी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर कमेंट सेक्शन में उसको अप्रिसिएशन देंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, लेकिन आप उसका विपरीत कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो शो बंद कर दे, तो ये आपकी मानसिकता ही दर्शा रही है। नहीं, शो बंद करने से ज्यादा टेंशन ये है ना कि आप स्टार के नाम पे आप रेप थ्रेट्स भेज रहे हो। वो जिन चीजों को गलत बता रही है आप उसको उसी पे घुमा दे रहे हो। एक वीडियो में एक लाइन बोली थी, हर वीडियो में आके डोनेशन देती है, डोनेशन मांगती है, डोनेशन के बदले मजा देती है। अगर आपने जनता जंक्शन का कोई भी एपिसोड ढंग से देखा होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि हमारा चैनल पब्लिक फंडिंग पे चलता है। हम टेबल पे बैठा हर इंसान हर वीडियो के एंड में डोनेशन मांगता है, क्योंकि उसी डोनेशन से हम आके जितने फ्रीली यहाँ बोल रहे हैं बोलते हैं। और घमंड है हमें इससे कि यही पब्लिक जो हमें देखती है वही हमें चला रही है, वो फक्र है हमारा। उसको तो आप नेगेटिव सेंस में लाइएगा ही मत। फिर ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि दलाल है पत्रकार, बिक बिल्कुल। जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा लिखता है, उनको सब चाहिए। आप सब कुछ कर लो और फिर उनके अगेंस्ट बोलो भी मत। तो किसी के अगेंस्ट बोलेंगे ही नहीं, सब अच्छा ही करेंगे, तो फिर तो दलाल ही होंगे। आप चाहते हो वही बने तो फिर मतलब वो दिखा रहे हो, लेकिन हालांकि हम वो बनेंगे नहीं, ये बात भी है। जैसा आप पूछे कि कितना फ्री है, बहुत फ्री है, हर जगह बहुत फ्री है, लेकिन सिर्फ इस चीज के लिए जो वो चाहेंगे वो करो, उसके लिए फ्री है। बाकी अपनी मर्जी के लिए फ्री नहीं है। जैसा वो बोलेंगे वैसा करो। खिसाड़ी जी पे अच्छा के बोलो, कितना अच्छा गाना आता है, उस चीज के लिए फ्री है। लेकिन अगर उनका मास्क हटा देंगे तो उसके लिए आप फ्री नहीं है भाई। चलिए मोहित के पास एक हम मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि लोग, हम कहीं पढ़े थे कि बिहार में जो युवा शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है दूसरे मतलब जितने भी राज्य हैं उनके मुकाबले में। और बिहार का युवा क्या कर रहा है, मतलब कि कुछ मतलब 4-5 फोन करके बोल रहा है कि तुम्हारा फोन बाप है, फोन करके बोल रहा है कि बाप है तुम्हारे के साथ। कुछ एक कमेंट हम पढ़े थे, लिखा है कि मतलब अगर तुमको इतना अश्लीलता से वो है तो तुम उसको बंद करवा दो। मतलब मियां खलीफा का वीडियो आता है, पोर्न वीडियो आ रहा है, उसको बंद। मोदी जी उसको बंद नहीं करवा पाए, हम कैसे बंद करवा दें? पोर्न का बात यहाँ क्यों ला रहे हैं? भोजपुरी की बात कर रहे हैं ना। एक और बात है कि आप सोचो हम कितने पीछे जा रहे हैं। हम आज बोलना मना है, हम कुछ और भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते थे, पर हमें हर बार रेप, असॉल्ट, इन चीज़ों को लाना पड़ता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा है और आप बढ़ चढ़ के उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं कि हम उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम और मुद्दे उठा ही नहीं पा रहे हैं। बिहार में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं, पर आप मौका ही नहीं दे रहे हमें खींच के वहीं पे ला रहे हैं कि आप उसी के बारे में बात करो, क्योंकि हम उसी चीज़ के ऊपर आपको थ्रेट देंगे या फिर परेशान करेंगे। चलिए मतलब ज्यादा खींचेंगे इसको नहीं, हम इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि खुद के बारे में बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बैठे थे तो सब लोगों ने कहा कि अगर सृष्टि श्रीवास्तव के लिए कोई लिख रहा है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम भी आके बैठे और सृष्टि श्रीवास्तव बात करें। लास्ट कमेंट जैसा कि सौम्या राठी करती हैं, शुरुआत अमन से करते हैं। क्या कैसे बदलेगा ये सब, कैसे होगा और आपका क्या विचार है? देखिए मतलब कुछ लोग जो है ना, मतलब वो ऐसा दुष्ट हो चुका है कि क्या हुआ है कि कुछ लोग को पता नहीं, कुछ अजीब अजीब चीज़ में खुशी मिलने लगे है लोगों को। जब से मतलब कि मोबाइल का युग आया है, पता नहीं किस किस चीज़ में खुशी मिलता है लोग को। एक हम कमेंट मतलब देख रहे थे, एक कॉमन आदमी थे, उनका हम कमेंट 10 जगह देखे, उनका 10 जगह कमेंट सेम था। मतलब कि एक कमेंट वो कर रहे हैं, उसको 10 जगह जाके कॉपी भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। उतना देर में अगर आदमी कुछ अपना काम कर ले, कुछ दिमाग लगा ले तो कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन इनको तो मतलब वही करना है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मोहित बोल रहे थे शुरू में कि जातिवाद के नाम पे भोजपुरी चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी को पसंद करते हैं, अश्लीलता को। उनको लगता है कि जो खेसारी लाल जी हैं उनके मतलब भाई लग जाते हैं, मतलब उस हिसाब से फोटो खींचने का मौका मिलता है, फोटो खींचने का मौका मिलता है, थोड़ा सा अटेंशन मिलता है। और ये लोग मतलब जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग पीएमसीएच में मार खाए थे तो बहुत सारे चैनल वाले आ गए थे। मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि हम लोग मार खाएं, उनको मतलब इससे था कि उनका थोड़ा सा वो मतलब मिल जाएगा, थोड़ा सा गेन हो जाएगा, थोड़ा सा पब्लिसिटी, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो ये लोग को ऐसा भी नहीं है कि ये लोग को कुछ दिक्कत होता है, ये लोग को दिक्कत नहीं होता है, ये लोग को अपना पब्लिसिटी बढ़ाना होता है। इसलिए इन लोग को मतलब कि वो हो जाता है, चुल है अंदर, चुल आ जाता है। दिक्कत कुछ नहीं किसी को, सबको मजा आ रहा है। इसका वीडियो देखने में रोस्टिंग मजा आएगा,
जो भोजपुरी मतलब आएगा मतलब गंदा गाना उसको भी देखने में मजा आएगा, लेकिन वही है कि मतलब थोड़ा चुल आता है अंदर से कि मतलब थोड़ा सा हम भी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम भी 10 लोग के बीच में पहचान बनाए। सबको मतलब नेता बनने का चॉइस हो गया है। अब कोई भी संगठन में आप जाइए, कहीं भी हड़ताल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हड़ताल में जब आप कैमरा पे रहिएगा तो कुछ लोग कुछ बोलेगा, जब आप कैमरा से बाहर आ जाइए तो उसके बाद बोलेगा कि अरे हम तो ऐसे, मेरा तो घर वहाँ है, हम जाते हैं रात में चले आते हैं सुबह में। मतलब ये लोग सबको मतलब नेता बनने का शौक चढ़ गया है। अब बदलेगा नहीं, इसलिए नहीं बदलेगा काहे कि जब मतलब कि कुछ अच्छा, थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब उसको 10 लोग दबा रहे हैं, तो नहीं बदलेगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक चीज बोलेंगे, 3 घंटा में फिर वीडियो आ रहा है, देख लेना। पहली चीज तो अमन जी जो अभी कई लोगों को चुल होती है, बिल्कुल होती है। हम वीडियोस के कमेंट देख रहे थे सृष्टि के हम लोग, तो एक कमेंट था कि चलो सब लोग मिलके इनको बॉयकॉट करते हैं, जो जो मेरे समर्थन में है सब लोग लाइक करो। भाई बहुत लाइक्स थे उसके कमेंट पे, लेकिन उनमें से किसी ने चैनल अनसब्सक्राइब नहीं किया। और जैसा कि सृष्टि जी ने कहा, 8 बजे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, 3 घंटे में उनका एपिसोड आ जाएगा, अगले रविवार फिर आएगा और फिर गानों के साथ वो लताड़े ही करेंगी। और आगे भी आएगा। तो उसके साथ मैं ये कहूँगी कि आप युवा जो बिहार के हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए एकजुट होंगे ना, तो जनता जंक्शन और ऐसे और भी लोग आएंगे जो यहाँ पे कुछ अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं, करना चाहते हैं। सृष्टि जैसी लड़कियों को प्रमोट करें कि ऐसे और लड़कियां आए पत्रकारिता में और अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करें, बदलाव की बात करें। उसके लिए आप लोग सपोर्ट करें, ना कि ऐसी गंदी बातें करें जिससे मनोबल टूटे एक ग्रुप का, एक एसोसिएशन का या फिर एक कंपनी का और ऐसे युवा लोगों का। बस दैट्स इट। अभी यहाँ पे पॉर्न का बात हो रहा था, तो हमको याद है कि हम लखनऊ में तो हमारा दोस्त पता है क्या बोला, इसे भोजपुरी गाना वाना कुछ बात हुआ तो कहा कि भोजपुरी का सॉफ्ट पॉर्न टाइप का होता है। तो ये हम मतलब सोचे, हम फिर हम 2-4 मिनट सोचे, हमको तो बुरा लग गया ना, कहें कि भोजपुरी को बोल दिया। अब लेकिन यही है कि सोचिए ना कि उधर क्या इमेज बना के हम लोग रखे हैं कि लोग सॉफ्ट पॉर्न बोलता है भोजपुरी को, भोजपुरी की वीडियो को। ये वो कहावत है, हमको भूल गया अभी, हम लेके देख रखे था, बाढ़े पूत पिता की धर्मा। मतलब कहा जाता है कि पिता का जो कर्म होता है वो जो पुत्र होता है उसको बढ़ाता है। तो ये लोग एक गार्जियन की तरह हैं, जो ये लोग सीनियर जो सिंगर लोग हैं, लोग खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, रितेश जी हैं, जो भी बड़ा नाम है, ये लोग क्या दे रहे हैं अपने जो नीचे वाला जो जनरेशन आ रहा है, जो नया सिंगर आ रहा है, वो क्या दे रहे हैं इन लोगों को? ये दे रहे हैं कि जब गंदा गाना गाएंगे तो वो भी आके उसी चीज को शुरू करता है, कंटिन्यू करता है। और यही है कि इसीलिए अब एक श्रृंखला बन गया है कि ये वाला लेवल है, फिर इसके नीचे आ रहा है तो वही चीज को कंटिन्यू कर रहा है, उसके नीचे जो आ रहा है उसी चीज को अब बढ़ाते चला जा रहा है। तो यही है, और इसमें सुधार निश्चित तौर पर आना चाहिए। और जैसे एपिसोड आता रहेगा, जब तक हम तब तक तो आता रहेगा, हम गाना देते रहेंगे, हम खोजते रहेंगे, लिख तो आते रहेंगे। अभी आपने पूछा था कि ये बदलाव कैसे आएगा। बदलाव की शुरुआत तो सृष्टि जी ने करी दी है। जब एक वीडियो 10,000 लोगों को अपना सारा काम छोड़कर दिन रात यहाँ फोन करने के लिए मजबूर कर सकती है, तो सोचिए आने वाले वीडियोस में उनकी पावर क्या होगी, सोचिएगा जरूर। हाँ, आखिरी में भोजपुरी में बोलता नहीं तो बात ही बाकी फोन कर बोलो तो हम परेशान पहले दिन हो गए रहनी, तो दूसरा दिन हमारे कहला सन यारवा सन की दिमाग मत लगा, फोनवा ऑफ कर दे, अपन फोनवा ऑफ कर देनी, वाईफाई ऑन कर देनी, हम वाईफाई ऑन करनी तो खूब मजा से अपन काम करत रही। तो लोग फोन करत रहो, वीडियो बनत रही, कितना बदली कितना ना बदली एक चिंता हम नहीं करत। एक खतरा कि हम बहुत सवाल नेता लोग से पूछे नहीं, वो लोग जवाब झूठ दे डालो, तो हम पूछे ना जानी फिर के बदलाव भइल कि ना। हम अपन जो हिस्सा के काम बा हम कर दिले बानी, तू अपन हिस्सा के काम करत रहलो। और ये बात के तनको घमंड मत देखई हलो कि तू लोग कबो के पकड़ ले बलो। हम गुंडा तो कबो ना बने, ना गुंडा हई, लेकिन तार से कोनो चीज में कमो नहीं खी। ई धमकी ना ह, ई तार लोग बस बतावत नहीं कि तार लोग के इतना गर्मी उफान मारता नु, तो तू जो ना ठेठ के हम वही माटी के हम वही हई, आ गोपालगंज के ठेठ हई, और बाद मोहितो वही जाके ह। बाकी लास्ट में एगो स्टार दे देता नहीं कि जे एजा नइखे बैठल, वरुण झा नइखन बैठल, अंबुजान नइखन बैठल, अंकित शर्मा नइखन बैठल, पीयूष कुमार चौरसिया नइखन बैठल, उहो लोग इहे बतिया कहता। तो हमने के 11-12 हजार बानी सन, हमने के अपना जीवन से प्यार नहीं खे, तार लोग के जौन करे के बाद तौन कल लो, वीडियो तो अबे करी। तू लोग जनता जंक्शन के स्पेशल शो बोलना मना है देखत रह लो। हमार नाम प्रशांत राय है, अगला एतवार के फिर आए, कोशिश करब कि कोनो अच्छा टॉपिक समाज से जुड़ल लेके आई, ताकि उसे तू लोग कुछ सीख लो, ओहि पर हम हमारा टीम बैठ के कुछ रिसर्च करो। अगर फिर फोन करब लो तो हमार चैनल है, फिर बैठ के बकवास कर देब। अब बंद करवाए को ही तो करवा दी है, फिर नौकरी खोजे अपन हम। धन्यवाद।